काली और गोरी बहन की मेहंदी। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। अरे ओ दुल्हन के देवर, जीजा तो सलमान खान बनकर अपनी काजोल को लेने आ गए, लेकिन तुम किस लिए आए हो? अरे ओ दूल्हे की साली, अरे हरे दुपट्टे वाली, हम अपनी भाभी जी को ले जाने आए हैं। ना बाबा ना, हम अपनी दीदी को अभी नहीं भेजेंगे। पहले जीजा जी के सर पर सेहरा सजेगा, उसके बाद ही दुल्हनिया की डोली उठेगी। दुल्हन के देवर और दूल्हे की साली में ऐसे ही खट्टी मीठी अनबन होने लगी। ऐसे ही गोरी बहन की मेहंदी पूरी हुई और शादी के दिन राधिका सभी से विदा लेने लगी। मेरी प्यारी बहना, मैं दुनिया को अलविदा बोल सकती हूँ, लेकिन तुझे कैसे अलविदा कहूँ? दीदी, कभी अलविदा ना कहना। भले ही तू पराए घर चली जा, लेकिन तू हमेशा मेरी दीदी ही रहेगी। अरे अरे बस हो गया दूल्हे की साली जी का भाषण। चुप करो दुल्हन के देवर, तुम्हें तो बस हमें छेड़ना ही आता है। ये लड़की हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। ऐसी खट्टी मीठी अनबन के बाद मीठे से आंसू देकर राधिका विदा होकर अपने ससुराल आ गई। जब सभी विदाई में रो रहे थे, तब किरण सभी से अलग खड़ी हुई थी। दीदी तो जा रही है, लगता है कि अब मुझे आलोक से मिल लेना चाहिए। उसने मुझे मैसेज किया था कि वो यहीं है, लेकिन है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। अरे ढोलक वाले भैया, आप पागल हो गए हो? मेरे घर में मुझे ही छेड़ रहे हो। अभी अपने बाबा को बुलाकर तुम्हारी ना। अरे अरे बा किरण बस चिल्ला ही रही थी कि तभी आलोक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से अपने मुंह से दाढ़ी मूंछ को अलग किया। रिलैक्स, ये मैं हूँ। आलोक, तुम ऐसे? हाँ, अब तुम्हारे घर में तो ऐसे ही आता। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो सब छोड़ो, वैसे मेरी सांवली सलोनी, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे अपनी दीदी की तरह मेरी दुल्हन बनने का कब इरादा है? अभी नहीं, अभी तुम मेरा इंतजार करो। किरण ऐसे बोलती हुई शर्माते हुए तेजी से आलोक के पास से भाग गई। उसकी बहन विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। किरण अपने माँ बाबा के साथ मेहमानों को संभालने और घर के कामों में ही लग गई। मेरी एक बच्ची तो चली गई, बस दूसरी के लिए भी कोई ऐसा ही अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो बात बन जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे लिए भी कोई बहुत स्पेशल भगवान ने बनाया ही होगा। ऐसे बोलकर किरण पीछे से अपनी माँ से लिपट गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राधिका अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो चुकी थी और किरण अपने माँ बाप की सेवा में लगी रहती थी। दोनों ही बहनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी और अब राधिका गर्भवती हो चुकी थी। अरे वाह, मुझे मेरी बहू से एक बेटा चाहिए जो आगे को मेरे वंश को बढ़ाए, अपने बाप का भी सहारा बने। क्यों बहू? जी माँ जी, जरूर, लेकिन ये सब तो हमारी सोच है। जिस रूह को मेरे जरिए इस दुनिया में आना है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है ना। सही कहा, लेकिन हमें हमेशा शुभ शुभ सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ मुझे जरूर पोता ही मिलेगा। शांति पूरी तरह से पोते की उम्मीद लगाए हुए थी। वो अपनी बहू राधिका का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। अरे बहू, दलिया खा। मैंने सुना है नमक का दलिया गर्भावस्था में बहुत अच्छा रहता है। माँ, मैंने और कोई बहाना नहीं चलेगा। इस कंडीशन में तुझे खाते पीते रहना चाहिए, तभी तो मेरा पोता भी स्वस्थ होगा। शांति जबरदस्ती राधिका को खिलाते पिलाते रहती है। ऐसे ही 9 महीने का समय बीत गया और राधिका का बच्चा भी हो गया। डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? स्वस्थ तो है ना? मैंने कब कहा कि आपको पोता हुआ है? पोता नहीं हुआ। आपको शायद गलत फहमी हुई है। आपको तो पोती हुई है। मुबारक हो, आप अपनी बहू से मिल सकती हो। पोती को सुनते ही शांति आग बबूला हो गई और बिना राधिका या अपनी पोती से मिले ही वो अस्पताल से लौट आई। जब राधिका की हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और वो घर अपनी बच्ची के साथ लौटी तो शांति ने उसे बहुत बातें सुनाई। माँ, आप अस्पताल में मुझसे बिना मिले क्यों चली गई थी? अरे,
मैं तो तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। मनहूस, तुझसे एक पोते की उम्मीद लगाई थी मैंने। हाँ, मुझे ये एक खुशी भी नहीं दी गई तुझसे। माँ जी, लड़का या लड़की पैदा करना मेरे हाथों में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे अगली बार पोता ही चाहिए वरना। शांति राधिका को खरी खोटी सुनाकर चली गई। वो अपनी पोती से जरा भी खुश नहीं थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीता और इसी समय के साथ राधिका 2 बार और गर्भवती हुई, लेकिन अफसोस उसे दोनों बार फिर से बेटी का ही सुख मिला। हद हो गई बहू तुझसे, तू शायद कभी मुझे पोते का सुख दे ही नहीं सकती है। अब मैं तुझसे किसी बच्चे की उम्मीद नहीं रखूंगी। माँ, आप इस सब पर राधिका को क्यों डांट रही हो? लड़का या लड़की हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं पैदा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, राधिका ही मनहूस है। अब तू मेरी बात सुन कैलाश, मैं तुझे इस लड़की के साथ नहीं रहने दूंगी। तू दूसरी शादी करेगा। क्या? हाँ, और सुन, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगी, और इसे मजाक मत समझना। शांति ऐसे बोलकर चली गई। कैलाश को न चाहते हुए भी दूसरी शादी करने को हामी भरनी पड़ी। जैसे ही कैलाश की माँ की शर्त राधिका के मायके में पता चली तो उन लोगों का दिमाग घूम गया और राधिका की माँ अपनी दूसरी बेटी किरण से बोली, किरण बेटा, अब तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अपनी बहन का घर टूटने से बचा ले मेरी बच्ची। अपनी बहन का घर टूटने से बचा ले। माँ, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, लेकिन जीजा जी से शादी। अपनी बहन का घर बचा ले। अगर कोई और उस घर की बहू बनेगी तो तेरी बहन का जीना हराम हो जाएगा। किरण की माँ अपनी बेटी के आगे बैठकर बहुत रोई। किरण को ना चाहते हुए भी अपने जीजा से शादी करनी पड़ी और अपनी ही बहन की सौतन बनकर उसके ससुराल आना पड़ा। आजा मेरी बहू, तुझसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। शांति ने बहुत अच्छे से अपनी बहू का स्वागत किया। दोनों बहनें एक ही छत के नीचे सौतनों की तरह रहती थी और अब किरण भी गर्भवती हो चुकी थी। शांति राधिका की ही तरह किरण का भी ख्याल रख रही थी। किरण बहू, ये ले अचार, खूब खा और मुझे पोते का सुख दे। देखते देखते समय बीत गया और अब किरण की भी डिलीवरी का समय आ चुका था। हे भगवान, बस इस बार मुझे पोता ही देना। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। क्या? शांति ये सुनकर आग बबूला हो गई और उसने अस्पताल में ही कोहराम मचा दिया। ये क्या बात हुई? अरे अपनी बहन की तरह तू भी मनहूस निकली। कैलाश बेटा, ये दोनों बहनें ही मनहूस है। तू इन्हें छोड़, ये तेरे वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगी। मैं तेरे लिए कोई भाग्यशाली लड़की ढूंढूंगी। शांति की बात सुनकर कैलाश को गुस्सा आ गया। ये क्या बात हुई माँ? आपने क्या शादी करना, बच्चे करना कोई खेल समझ रखा है? अरे एक नहीं, 2 नहीं, आप मेरी अब तीसरी शादी करवाने को तैयार हो। और अगर तीसरी से भी पोता नहीं मिला तो क्या चौथी शादी भी करवा दोगी? बोलिए। अरे मैंने अपनी पसंद राधिका को छोड़कर दिल पर पत्थर रखा और किरण से शादी की, लेकिन अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। अब चाहे आप जो कहो, लेकिन मैं अब कोई शादी नहीं करूंगा। और किरण, मैं तुम्हें भी आजाद करता हूं। तुम अपनी जिंदगी को खुलकर जियो। इस बच्ची को मैं पाल लूंगा, तुम मुझे डिवोर्स दे देना। कैलाश! माँ, मैं अब आपकी एक नहीं सुनने वाला हूं। आपके घर में अगर बाबा सौतन ले आते तो आपको कैसा लगता? अरे आप भी एक औरत हो और लड़की की पैदाइश पर दुखी हो रही हो। आपको तो खुश होना चाहिए। एक लड़का वंश को आगे नहीं बढ़ाता है, एक लड़की बढ़ाती है। एक लड़की एक जान को दुनिया में लेकर आती है, उससे वंश चलता है। समझिए आप। कैलाश अपनी माँ को बातें सुनाता हुआ बाहर आ गया। उसकी बातों से शांति पर भी फर्क पड़ा था और उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। अपने जीजा की बात सुनकर किरण भी खुश हुई और उसने ये खबर अपनी माँ को दी। राधिका के लिए अगर मैं खुश हो भी जाऊं तो किरण तेरा क्या? मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी चाहत मुझे कभी नहीं ठुकराएगी। माँ, मुझे एक लड़का पसंद है। बोलिए, क्या आप मेरी पसंद से मेरी शादी करवाओगी? ये भी कोई पूछने की बात है? तू बस अपने हाथ पीले होने की तैयारी कर। किरण ने आलोक को पूरी बात बताई। आलोक किरण से बहुत प्यार करता था। वो उससे शादी करने को तैयार हो गया। किरण ने आलोक से शादी की और वो अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए अपनी बहन की जिंदगी से चली गई। अब शांति को भी अक्ल आ चुकी थी और अब दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रह